हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो एक बेटी अगर अपने मायके से ससुराल लेकर जाती है तो उसके ससुराल में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। वहां पे धीरे धीरे बर्बादी होने लगती है। आपस में उसकी अपने परिवार के सदस्यों से यानी कि ससुराल वालों से बनती नहीं है और उसे ससुराल के माहौल में एडजस्ट होने में और वहां पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन चीजों के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो हम अक्सर करते हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और अगर हम उन गलतियों को करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन गलतियों को हमें समय रहते ही सुधार लेना चाहिए। आप लोग वास्तु के बारे में तो जानते ही हैं। अगर हमारे घर का वास्तु खराब होता है तो हमारे बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, बहुत सारी हमें दिक्कतें आने लगती हैं। हालांकि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि वास्तु के बारे में वास्तु पर इतना विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। कई बार हमारी कुछ आदतें हमें बहुत सारी परेशानियों में डाल सकती हैं, लेकिन अगर हमें पहले से पता हो कि ये आदत ठीक नहीं है, इनसे इतनी सारी परेशानियां हो सकती हैं, तो हम उन आदतों में सुधार कर सकते हैं। वास्तु के हिसाब से अगर आप जीवन में पाना चाहते हैं कि हमारे पास अपार धन हो, सुख समृद्धि हो और हमारे बच्चे भी कामयाब हो और घर में कोई दिक्कत ना हो, परेशानियां ना हो, यानी कि कम से कम हो, तो हमें इन कुछ आदतों से बचकर रहना चाहिए और इनके बारे में अवश्य ही जान लीजिए कि ये आदतें गलत हैं, इन्हें कभी नहीं करना चाहिए। तो जो बातें मैं बता रही हूँ, इस बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए और इन्हें अपने जीवन में उतार लीजिए। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आपको जहां तक हो सके अपनी जिंदगी में कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन बातों के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कहूंगी, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हम अनेक तरह की परेशानियों से बच सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। अक्सर जब हम रात को सोने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो किताब या अखबार लेकर जाते हैं और उसे पढ़ते हुए सो जाते हैं, यानी कि पढ़ते पढ़ते जब उन्हें नींद आ जाती है तो वो किताब को साइड में रखकर यानी कि अपने तकिया के नीचे रखकर अपने सिरहाने रखकर और सो जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए वास्तु के हिसाब से, क्योंकि जो किताब होती है वो विद्या की देवी होती है और अगर हम उसे तकिया के नीचे रखते हैं तो इससे नकारात्मकता फैलती है और इससे हमारा मन बेचैन होने लगता है, हमें नींद अच्छी नहीं आती है। इसलिए किताब को सोते समय अपने सिरहाने या तकिया के नीचे कभी सोते समय हमें एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि हमें कभी भी सोते टाइम अपने जो पैर होते हैं वो मुख्य दरवाजे की तरफ नहीं करने चाहिए, यानी कि जिस रूम में आप सो रहे हैं उसके दरवाजे की तरफ आपके पैर नहीं होने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमारे घर नहीं आती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है वो रात को ही भ्रमण पर निकलती हैं और वो रात को ही हमारे घर आती हैं। तो अगर हम अपने पैर दरवाजे की तरफ कर सो रहे होंगे तो वो ये देखकर बाहर से बाहर ही लौट जाएंगी। घड़ी का भी हमारे वास्तु में बहुत महत्व है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब वो रात को सोते हैं तो वो अपनी घड़ी उतारकर अपने सिरहाने अपने तकिया के नीचे रख लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घड़ी को कभी भी तकिया के नीचे, अपने सर के पीछे या फिर सिरहाने पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि घड़ी एक गतिशील चीज है, समय जो है वो गतिशील है और अगर हम अपने सिरहाने अपने पास में घड़ी रख कर सोएंगे तो वो जो उसका इससे हमारे दिमाग को शांति नहीं मिलेगी, हमारा दिमाग शांत नहीं होगा, हमारा चंद्रमा खराब होगा और हमें नींद भी अच्छी नहीं आएगी। एक चीज और है जिसका इस्तेमाल आज के समय में सबसे ज्यादा किया जाता है सोते वक्त, और वो हमारी आदत है कि हम सोते टाइम अपना फोन लेकर सोते हैं। उस फोन को देखते देखते हमें नींद आ जाती है तो हम उसे अपने सिरहाने या फिर अपने तकिया के नीचे रख लेते हैं।
लेकिन वास्तु के हिसाब से भी और सेहत के हिसाब से भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फोन को अपने सिरहाने, अपने तकिया के पास, अपने सर के नीचे नहीं रखना चाहिए। उससे वाइब्रेशन निकलती है जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। इसलिए अपने सेल फोन को हमेशा अपने से दूर रखकर ही सोइए, कभी भी नजदीक ना। बहुत सारे व्यक्तियों की ये आदत होती है कि वे दूध, चाय, कॉफ़ी, पानी पीकर सोते हैं। तो वो इसके लिए क्या करते हैं कि वो चीज़ें सोते वक्त अपने सिरहाने रख लेते हैं और बेड पर बैठकर आराम से जब सोते टाइम उन्हें नींद आती है तो वो उन्हें पी लेते हैं और सो जाते हैं। और जो खाली कप और गिलास होता है वो उनके सिरहाने रखा रहता है। तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि कोई भी झूठा बर्तन अपने सिरहाने ना रखें, क्योंकि इससे नकारात्मकता बढ़ती है। और आप सब लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि झूठे बर्तन तो हमें अपने रसोई घर में भी रखकर नहीं सोने चाहिए। तो हम कोई भी झूठा बर्तन अपने सिरहाने रखकर कैसे सो सकते हैं? तो कभी भी ऐसा ना करें, झूठा बर्तन वहाँ ना रखें। सोते वक्त आपको नींद अच्छी आए और कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन में ना आए, आप शांति से सो सके, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है वास्तु के हिसाब से भी कि आपको अपनी बेडशीट को बहुत अच्छे से झाड़कर तब उस पर सोना चाहिए, क्योंकि इसे अच्छे से झाड़ने से जो भी नकारात्मक ऊर्जा सारा दिन इसके ऊपर होगी तो वो सब हट जाएगी। भले ही आपकी बेडशीट साफ हो, अच्छे से बिछी हो और आपको लगे कि ये गंदी नहीं है, लेकिन तब भी आप उसे एक बार उसे झाड़ें और तब उसके ऊपर सोएं। अक्सर बहुत सारे व्यक्ति गंदे कपड़े, गीला टॉवल या इस तरह कोई भी गंदा वस्त्र आते हैं और अपने बेड पर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वास्तु के हिसाब से भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बेड होता है वो ऐसी जगह होती है जहां रात को हम सोते हैं और हमें एक अच्छी नींद की हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर उस पर गंदे कपड़े रखे रहेंगे या फिर गीला टॉवल हम रखेंगे तो उससे वहाँ पर जर्म्स भी होंगे और हमें नींद अच्छी नहीं आएगी। तो कभी भी ऐसा ना। रात को सोते वक्त कुछ आभूषण हमारे ऐसे होते हैं जो हमें सोते वक्त परेशान करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सोने से पहले उन्हें उतारते हैं और अपने तकिया के नीचे रख लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और हमें नींद भी अच्छी नहीं आती है। और खासकर सोने का आभूषण तो हमें बिल्कुल भी अपने तकिया के नीचे अपने सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सोना एक बहुत शुभ धातु है और वो गुरु बृहस्पति का कारक है। तो इससे गुरु बृहस्पति का अनादर होगा, माता लक्ष्मी का अनादर होगा। तो कभी भी आप कोई भी आभूषण अपने तकिया के नीचे रखकर बिल्कुल ना सोएं। कई बार क्या होता है कि हम अपना वॉलेट या फिर हमारे पास कुछ पैसे होते हैं तो हम उन्हें अपने तकिया के नीचे रखकर सो जाते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा ना करें, कोई भी पैसे, सिक्के अपने तकिया के नीचे रखकर ना सोएं, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी का तो अपमान होगा ही, साथ ही हमारी मानसिक शांति भी भंग हो जाएगी और हमें नींद भी अच्छी नहीं आएगी। हम रात भर बेचैनी से करवट बदलते रहेंगे। अक्सर हम लोग अपने बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल रखते हैं, कोई शीशा रखते हैं ताकि हम अपने बेडरूम में अच्छे से तैयार हो सकें। लेकिन वास्तु के हिसाब से हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने बेड पर सोएं तो हमें जो कोई भी शीशा इस तरह से हमारे बेडरूम में नहीं होना चाहिए कि सोते वक्त हमारा अक्ष उस शीशे में नजर आए। इसके लिए या तो आप शीशे को इस तरह लगाएं कि आपका अक्ष उसमें नजर ना आए। लेकिन अगर आप शीशा इस तरह नहीं लगा सकते हैं और आपका अक्ष उसमें नजर आ रहा है तो आप उस शीशे को सोते टाइम उसके ऊपर कपड़े से ढक दें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बेडरूम का वास्तु खराब हो जाएगा, हमें नींद भी अच्छी नहीं आएगी, मन बेचैन रहेगा, अशांत रहेगा और दिमाग में बहुत सारी बातें। वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग अपने पूर्वजों की तस्वीर आप अपने बेडरूम में, अपने मंदिर में मत रखिए, किचन में कभी मत लगाइए। आप अगर चाहें तो उन्हें सिर्फ अपने लिविंग रूम में लगा सकते हैं। ये बहुत ही नकारात्मक होता है, इससे नकारात्मकता फैलती है अगर हम अपने पूर्वज की तस्वीर को इधर उधर कहीं भी लगाते हैं। अब बात करते हैं हम उन चीज़ों के बारे में जो कि हम अपनी खुशी या अपनी बेटी की खुशी के लिए हम उन्हें दे देते हैं। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को उन्हें देते हैं तो धीरे धीरे उनकी गृहस्थी पर बहुत गलत असर पड़ता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। बहुत सारे व्यक्ति बेटी को विदा करते समय गैस का चूल्हा प्रदान करते हैं।
वो तो ये सोच कर देते हैं कि चलिए हमने बेटी को उसकी आगे की ज़रूरतों के लिए पूरी किचन का सामान दे दिया है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है और वास्तु के हिसाब से भी, अगर नई दुल्हन घर में चूल्हा लेकर प्रवेश करती है तो वो परिवार संयुक्त नहीं रह पाता है और वहाँ पर अलग अलग चूल्हा हो जाएगा, यानी कि बंटवारा हो जाएगा, जो अच्छा नहीं है। इसलिए अपनी बेटी को किचन का सामान भले ही सब दे, लेकिन गैस चूल्हा उसे ना दें। ये तो आप सब जानते ही हैं कि नमक का काम होता है चीज़ों को नमकीन करना। जब एक बेटी शादी के बाद ससुराल में प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए, तो आप सब जानते ही हैं कि उसका धर्म होना चाहिए सबको अपने साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना, सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में अगर वो अपने मायके से नमकीन चीज़ें या नमक से बनी हुई कोई चीज़ें लेकर आती है तो इससे वहाँ पर उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं। नमकीन लेकर अगर बेटी ससुराल जाती है तो उसके संबंध ससुराल में अच्छे नहीं रहते हैं, रिश्तों में खटास आ जाती है और मिठास की कमी हो जाती है। इसलिए कभी भी बेटी को विदा करते टाइम उसे नमकीन चीज़ें ना दें। अक्सर माता पिता अपनी बेटी को विदा करते टाइम उसके साथ उसके पसंदीदा अचार को बनाकर दे देते हैं या फिर उसकी ससुराल में भिजवा देते हैं। ऐसा वो तो प्रेम के वशीभूत होकर करते हैं कि चलिए बेटी के ससुराल में अचार साल भर काम आएगा, लेकिन धार्मिक रूप से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे क्या होता है, पति पत्नी के रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है और कभी कभी ये खटास इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनके संबंध खराब होने लगते हैं और उनके संबंध विच्छेद तक हो सकते हैं। इसलिए बेटी को कभी भी अपने घर से अचार बनाकर उसे ना दें।